अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शाम की चाय के साथ नमक पारे कैसे तैयार करते हैं वो रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप लोग रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देखें। नमक पारे बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, वो भी शाम की चाय के साथ। तो आप लोगों ने 1.5 कप मैदा ले लेना है, इसमें 1 चम्मच ज़ीरा और हस्बे जायका नमक ऐड कर देना है। ठीक है, वैसे मैंने इसमें आधा चम्मच नमक ऐड किया है, आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच भरकर आप लोगों ने घी का ऐड कर देना है। इससे नमक पारे एक तो बहुत ज़्यादा फूले फूले बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इन 3 चीज़ों को मैदे में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जैसे कि मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। अगर आप लोग इसकी मिक्सिंग नहीं करेंगे तो घी वैसे का वैसे रहेगा और आप लोगों की बिल्कुल भी नमक पारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे और थोड़े थोड़े ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मिक्सिंग करें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और एक डो सी तैयार कर देनी है। बहुत ही आसानी से ये हमारी डो तैयार होगी। आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको गूंद रही हूँ, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं उसी तरीके से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। डो आप लोगों की ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, बस नॉर्मल हो। ठीक है, ताकि बेलने में भी आसानी हो और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो। तो माशाल्लाह से डो हमारी तैयार है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसके पेड़े से तैयार कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग से ये हमारे नमक पारे तैयार होंगे। शाम की चाय के लिए आप लोग नमक पारे तैयार कर सकते हैं और बाकी आप लोगों का आटा भी वेस्ट नहीं होगा। बस आप लोग इसको कवर करके रख सकते हैं और माशाल्लाह से जब दिल चाहे आप लोग नमक पारे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं और उसी टाइम शाम की चाय के साथ आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे एक मैंने पेड़ा ले लिया, इसको हम लोग अच्छे तरीके से बेल देंगे। तमाम पेड़े मैंने एक ही साइज़ के लिए थे। अब हम इसको बेल देंगे। तो माशाल्लाह से मैंने इसको फुल बारीक बेला है। ठीक है, जितना हो सके आप लोगों ने इसको बारीक बेलना है। उसके बाद छुरी की मदद से इसकी कर देनी है कटिंग। जिस साइज़ के आप लोगों को नमक पारे चाहिए उसी साइज़ में आप लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ तो जल्दी जल्दी से आप लोगों ने तमाम की कटिंग कर देनी है। मैं इस साइज़ के नमक पारे तैयार करूँगी, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी शेप इसकी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको करेंगे फ्राई। आप लोगों को रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट एक एक उठाते जाएं और ऑयल में डालते जाएं। जैसे ही आप लोग इसको ऑयल में डालेंगे ये माशाल्लाह से खुद ब खुद फूलने लग जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार होंगे। आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से ये थोड़े से फूलने भी लग गए हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने तमाम को फ्राई कर देना है और एक साइड पर कलर आने के बाद इसकी साइड को चेंज करना है। और ये याद रखना है कि आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, तेज़ आंच पर ये जल्दी जल जाते हैं। तो नमक पारे अगर आप लोगों को क्रिस्पी चाहिए, इसके अलावा अच्छा सा कलर चाहिए, तो जो जो स्टेप मैं आप लोगों को बताती जाऊँ उसी स्टेप को फॉलो करते जाएं तो आप लोग इस अमेजिंग सी रेसिपी को एंजॉय कर सकेंगे। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ और माशाल्लाह एक साइड पे तकरीबन कलर आने लग गया और आप लोग देखें कि माशाल्लाह तकरीबन इनमें से नमक पारे हमारे फूल भी रहे हैं। ठीक है, ऐसे फूले फूले अगर नमक पारे हों तो कितनी अमेजिंग हमारी ये शाम की चाय लगेगी और उसके साथ ये नमक पारे लगेंगे। तो माशाल्लाह से तमाम को मैंने फ्राई कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने तमाम को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई किए हैं। एक अच्छा सा इन पे कलर आ चुका है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्रिस्पी से ये तैयार हुए हैं। मैं इनको एक प्लेट में निकालती हूँ और फिर आप लोगों को चेक करवाऊंगी कि कितने अमेजिंग तरीके से और कितने ये क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तो तमाम को मैंने फ्राई करके एक प्लेट में निकाल दिया और माशाल्लाह से हमारे काफ़ी सारे नमक पारे बन चुके हैं और आप लोग देखिए कितने ये क्रिस्पी हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए हैं। एक बार आप लोगों ने नमक पारे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।